फ्लोर प्लान्स को हम लोगों ने डिज़ाइन बनाना सीखा था। तो बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करा था कि ड्राइंग्स हमें बनाते वक्त क्या क्या हमें ध्यान रखना है और कौन कौन सी डिटेल्स को ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड करना है। तो मेरे पास इतने सारे ग्रुप में से सिर्फ एक बच्चे का वर्क आया। बहुत अच्छा काम किया था आपने रक्षिता, बहुत अच्छा बनाया था। डिटेल्स वगैरह आपकी बिल्कुल प्रॉपर वे में थी। आपको बस थोड़ा सा साइज का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ओके सर। फ्लोर प्लान जब हम डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, सारी स्पेस प्लानिंग को फॉलो करते हैं, इसके अंदर हर एक मटेरियल की डिटेल्स इंक्लूड करते हैं। तो इसको मेन पर्पस क्या होता है मेंशन करने का, कि हम प्लानिंग में सिर्फ टैगिंग के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हमें उसका एक डिटेल टेबल क्रिएट करना होगा। एक तो टेबल आपका होता है जो आप वॉल पे फिनिश देते हो, एक वो टेबल, ठीक है। कैसे दोगे, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर शो कराता हूँ। आप अपनी टेबल क्रिएट करोगे जिसमें मेंशन होगा वॉल फिनिश लेजेंड। तो आपने वॉल फिनिश लेजेंड में यहाँ पर एक टैग दिया था पीटी, क्योंकि हम जो डिटेल दे रहे हैं तो वो डिटेल हम समझ रहे हैं, उसके बारे में हमको मालूम है, लेकिन अब जो ड्राइंग रीड करेगा पर्सन, उसको नहीं पता है ना कि इसका मतलब क्या हुआ, या इस मटेरियल की डिटेल्स हमें कहाँ पर मिलेगी। ड्राइंग्स हमारे लिए तो इजी है समझना, बट साइड पे जो काम करवाएगा उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक ड्राइंग्स में डिटेल्स इंक्लूड होनी चाहिए, राइट। तो दो हुई चीज़ें यहाँ पर। तो पहला तो पॉइंट यहाँ पर ये हुआ है कि वॉल फिनिश, और दूसरा हुआ है फ्लोर फिनिश। तो वॉल फिनिश में आप यहाँ पर मेंशन करोगे, जैसे हम लोग पहले मेंशन करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही आप मेंशन करोगे कि हमने सिर्फ पेंट दिया है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर पीटी 01 पेंट वन का नाम क्या है, उसका कोड क्या है, यहाँ पर हमने दिया है पीटी 02। अगर हमारे पास दूसरा पेंट होगा वॉल पे तो उसकी दूसरी डिटेल, या ओवरऑल अगर हमने सिर्फ दो यूज़ करे हैं तो हम उन दो को ही मेंशन करेंगे। तीसरा पॉइंट, हमने यहाँ पर इस वॉल पे वुडन फिनिश दी थी, कुछ भी हो सकता है, फ्लूटेड पैनल्स भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप एक काम करोगे, उसको आप WD के साथ रिप्रेजेंट करोगे। WD का कोड हो गया, वुड हो गया WD। तो वॉल की फिनिशेस पे कुछ भी हो, चाहे वो स्टोन फिनिश हो, चाहे वो वुडन फिनिश हो, चाहे वो पेंट के साथ हो, तो उसके फिनिशेस के आइटम की डिटेल हमें लेजेंड के साथ शो करानी होती है, क्योंकि प्लानिंग से सारी चीज़ें रीड करने में नहीं आती हैं, लेजेंड इंपॉर्टेंट होता है हमारा। और इसी के साथ साथ हमें एक डिटेल्स और इंक्लूड करना पड़ती है ड्राइंग्स में, जो हमारा कहलाता है वॉल फिनिश, सॉरी फ्लोर फिनिश लेजेंड। और फ्लोर फिनिश लेजेंड में क्या हो गया कि हम फ्लोर्स की इंफॉर्मेशन देंगे टोटल, राइट। फ्लोर फिनिश लेजेंड में आप क्या दोगे, आपने क्या यूज़ करा है, आपने स्टोन यूज़ करा है, ठीक है। तो आपने कोड दे दिया अपना वहाँ पर, दिस वन इज ST01। क्या है उसका नाम, वहाँ पर आपने नाम और उसका एक साइज जो भी होगा, कैटलॉग के बेसिस पे आप जो भी लोगे वो वहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो फिनिशेस आइटम में इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है कि
हम जो पार्ट दे रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, वो डिटेल्स अलग है, बट उसको हम प्रॉपर टेबल के साथ शो कराएंगे। और जिस इमेज पे मतलब कि जो हमने इसकी इमेज रेडी कर ली है उसका हम एक रेफरेंस वहाँ पर ऐड करा देते हैं और ये मेंशन कर देते हैं ये फाइनल हमारा व्यू है। ठीक है, सारी चीज़ें शीट के साथ इंक्लूड करना मैंने नॉर्मल दे दिया है, और आप क्या करना, सारी चीज़ें सारी डिटेल्स शीट के साथ मेंशन करोगे। यहाँ पर हम एक रैंडम सा डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज फ्लोर प्लान। दूसरा पॉइंट आता है कि इसी पार्ट को हम कॉपी करते हैं ड्राइंग्स में। वर्किंग ड्राइंग्स हमने क्रिएट करी, लेकिन हमें एक चीज़ की और जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर लेआउट। और फर्नीचर लेआउट में हम कोई भी डिटेल आइटम, टैगिंग, ठीक है, इन सब को हम रिमूव कर देंगे। फिनिश आइटम के वहाँ पर नहीं शो कराएंगे, सेक्शन का सिंबल की भी हमें वहाँ पर नीड नहीं है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था आर्किटेक्चर में कि हम जिस डिटेल पे फोकस करते हैं उसी पार्ट को ही हम डिज़ाइन करते हैं ताकि डिटेल्स रीड करने में ईजिली आ जाए। तो अब फर्नीचर लेआउट के अंदर हम सिर्फ ओवरऑल क्या करेंगे, फर्नीचर्स को शो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर्स को और उनकी डायमेंशंस को। ये दो चीज़ें हमारी ड्राइंग्स में इंक्लूड रहेंगी फर्नीचर लेआउट के अंदर कि अगर फर्नीचर है तो ओवरऑल फर्नीचर की डिटेल्स मस्ट है, बाकी फिनिश आइटम की डिटेल्स वहाँ से हटा देंगे, उसकी कोई भी नीड नहीं है। इसी ड्राइंग को फिर आप कॉपी करोगे, जैसे हम लोग आर्किटेक्चर में काम कर रहे थे। हम यहाँ पर देंगे क्या, एक और पार्ट इंक्लूड करेंगे, फ्लोरिंग लेआउट। वही डिटेल्स हमारी देखो मैच होती जा रही है ना, जो हम लोगों ने काम किया था, बिल्कुल वैसी डिटेल्स हमारी होती चली आएगी यहाँ पर। तो अब हमको मालूम है कि हम किस पार्ट पे काम करने वाले हैं। लोगों ने फ्लोरिंग लेआउट पे काम भी करा है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आप तो उसमें जो कलर, सर उसमें जो कलर दिए हैं तो कलर दिया है, वो नहीं समझ पा रहे तो कलर भी क्या हुआ है। अरे आप मुझे ये बताओ आपका ये पार्ट क्लियर था या नहीं? अच्छा, ये चीज़ आर्किटेक्चर में क्लियर थी या नहीं? यस या नो? यस, इसको बनाया अभी नहीं बनाया? समझ में नहीं आया था। टिपिकल वॉल सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस करा था आर्किटेक्चर में। कौन कौन बोलेगा? जितने भी ग्रुप में रिप्लाई करो। यस सर, समझ में आया था उस वक्त। उस वक्त समझ में आया था। करा था डिस्कस, हाँ बनाया भी था इसमें। टिपिकल वॉल सेक्शन में मैंने बोला था कि अंदर की फ्लोरिंग की डिटेल दी जाती है, फ्लोर की थिकनेस, ऊपर टाइल फिनिश, वॉल है, वॉल फिनिश, स्कर्टिंग है, स्कर्टिंग को शो कराया जाता है। उसी चीज़ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास फ्लोर है तो हमें फ्लोर और टाइल की फिनिश वहाँ पर शो करानी है, और वहाँ पर अगर आप चाहो तो वॉल की थिकनेस, सीमेंट, टाइल्स, देन उसके बाद आप फ्लोर फिनिश वो शो करा सकते हो। चलो हटा दिया मैंने इसको, वो भी दिमाग से निकल जाएगा। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? फ्लोर फिनिश शो करा रहे हो, फ्लोर के ऊपर क्या होता है,
टाइल लगती है तो टाइल के नीचे क्या होता है, वॉल पे प्लास्टर की लेयरिंग होती है, उसके बाद आप पुट्टी वगैरह कराते हो, नहीं कराते हो, उसके बाहर स्कर्टिंग यूज़ करते हो। यस सर। तो वही डिटेल तो यहाँ पर इंक्लूड करी गई है ना। अब उसको आप अपनी लैंग्वेज में करिए, डिज़ाइन करेंगे। मैंने अभी क्या बोला कि आपने क्या देखा डिटेल्स में, हमने कैसे दिया है, अब आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करो। चाहो तो इस तरह डिज़ाइन दो या फिर इस तरह डिज़ाइन दो, सिंपल। लो सामने देख रहा हूँ मैं। बताओ जो चीज़ समझ में ना आई हो। सर 1 मिनट, थोड़ा जूम कीजिए। आउटसाइड जो है सर, ये आउटसाइड आउटसाइड यार, आप कहाँ जा रहे हो आप? इस साइड हम आइए ना। हम इंडिया के, आउटसाइड जो शो कर रहा है। हम कहाँ काम कर रहे हैं? आउटसाइड बालकनी में या फिर इंटीरियर में? इंटीरियर में कर रहे हैं। फिर तो आप ये पार्ट देखो ना, आप आउटसाइड कहाँ पहुंच रहे हो? आउटसाइड के रूम के बाहर हम स्कर्टिंग देंगे, रूम के बाहर हम क्या मोल्डिंग देंगे? इसको देखो आप, हाँ सर, ये 1 मिनट। ये फोकस कर लो पहले आप। बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें? मैं तो आ गया सर। आ गया? जी आ गया सर। अरे लेक्चर तो मिलता है आप लोगों को वैसे भी ना, लेक्चर को जूम करके पॉज करके देख लेते। वही डिटेल्स यहाँ पर होती और इसकी ड्राइंग्स भी मैं शेयर करता। चलो अब अगली बार वेट करूंगा मैं ड्राइंग का, आर्किटेक्चर का पूरी कंप्लीट ड्राइंग्स और इंटीरियर की पूरी कंप्लीट ड्राइंग जिसकी मेरे पास ग्रुप में आएगी वही नेक्स्ट लेक्चर में क्लास को अटेंड करेगा। चलो ठीक है। तो अब अगला स्टेप हमारे पास आता है कि हम इसमें उसी पार्ट को इंक्लूड करते हैं जो हम लोग पहले काम कर चुके हैं। हर एक वॉल का एक फ्रंट एलिवेशन क्रिएट करना, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, और इसमें भी डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसका वहाँ पे तो आर्किटेक्चर में इसका मेन काम सिर्फ यही था कि चीज़ों को डिटेल के साथ शो कराना, लेकिन हम यहाँ पर काम ये कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा क्या आइटम, कौन सी वॉल क्या आ रही है, उसको इंक्लूड करना ड्राइंग्स के अंदर। तो जितनी चीज़ें हैं उनको ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है कि आप जब काम करना स्टार्ट करना तो सबसे पहले आप बेसिक से एलिवेशंस निकालना, जैसे हम लोग आर्किटेक्चर में काम करते थे, प्रोजेक्शन लेके हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, उसके बाद एक बेसिक सा एलिवेशंस निकालना किसका, हर एक फर्नीचर्स आइटम का जो आप बना चुके हो ड्राइंग्स में। ठीक है, और उनमें करेक्शंस को कर लेना पहले से, मतलब कि एक भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती साइड में बहुत दिक्कत करेगी। ये आपने बना दिया। ठीक है, और एलिवेशंस के साथ नहीं रहेगा, सिर्फ आप इसमें इस तरह मेंशन करोगे, रेफरेंस कट प्लान मेंशन करोगे, और जहाँ पर आपके पास जो भी ग्रिड लाइंस हैं उनको आप दोगे। तो अब ये क्या है कि अगर हम इसको ए को यहाँ पर दे रहे हैं, उस ए का रेफरेंस हमारा कहाँ से आ रहा है वो हम ड्राइंग्स में इजीली मेंशन कर देते हैं। ठीक है, सेम कंडीशंस सबके साथ। एक्सेलेंट भी काम थोड़ा सा ज़्यादा है,
थोड़ा सा हाइट लेके बाकी पार्ट डिलीट कर दो। इसे कॉपी करके हम वहाँ पर बाद में रखेंगे, लेकिन पहले हम करेक्शंस कर लेंगे कि किस पार्ट को हम मेंशन कर रहे हैं। क्या कहाँ तक दे डिटेल्स, सिर्फ इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करेंगे एंड डिलीट। ठीक है, इसका ओवरऑल व्यू हम यहाँ से लेंगे, बाकी आइटम्स को हम डिलीट कर देंगे। देन डिलीट। हैच को रिमूव भी कर सकते हो, ताकि अदर हैच में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि ये हैच हमारी सेलेक्ट हो रही है और ये अगर बाकी एरिया में भी है दिक्कत कर रही है, तो उसको वहाँ से डीसेलेक्ट कर लेना हैच को सेलेक्ट करने के बाद। सारी चीज़ें डिलीट कर दो। और यही एक टैग, इसका जो कट सेक्शन दिया था आपने, इसको आप यहाँ से कॉपी करके प्लेस कर देंगे। सेलेक्ट करो, कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस कर दो इसको। ठीक है, अगर इन केस आपकी ग्रिड लाइंस ज़्यादा बड़ी आ रही हैं तो ज़रूरत नहीं है इनकी, इनको आप शॉर्ट कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्टली मेंशन करोगे। रेफरेंस इंक्लूड करना है हर एक एलिवेशंस के साथ में, और हर एक डिटेल्स हमारी बहुत परफेक्टली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सेम कंडीशंस, लाइन ड्रॉ करके उस पॉइंट से पहले सारी चीज़ें रिमूव कर देना। बहुत इजी पार्ट है, ज़्यादा टाइम ही लगेगा, और सारे फर्नीचर्स को डिलीट कर देना। रिमूव ऑप्शन पे जाओ, हम वॉल को पिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो जो जो वॉल हमें वहाँ से डीसेलेक्ट करनी है वो हम डीसेलेक्ट कर सकते हैं हैच को। साइज बहुत स्मॉल लेके चलना ग्रिड लाइंस का, क्योंकि यहाँ पर इतनी नीड नहीं है इसकी। रेफरेंस सेक्शंस को भी हम यहाँ पर लेके चलेंगे और प्लेस कर देंगे। डिलीट। सेम टैग, और इसको भी हम परफेक्टली मेंशन करेंगे जहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं। देन मूव। थर्ड वाले पे आते हैं। शॉर्ट लाइन पर ले लो, एक्स्ट्रा पार्ट को हटाओ वहाँ से, डिलीट। हैचिंग का बहुत ध्यान रखना, अगर हैच हमारी सेलेक्ट हो रही है
इस एरिया में भी, तो हैश को सेलेक्ट करके यहाँ पर रिमूव पे जाके इस पर्टिकुलर एरिया को रिमूव कर देना। बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। टैग क्या है इसका? टैग है इसका ए और बी। इसी पार्ट को प्लेस करो। ठीक है, ग्रिड लाइंस को शॉर्ट करो और एक्सेल और वी करके इसका प्रोजेक्शन ले लो, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए व्यू। एंड सेम टेक्स्ट कॉपी पेस्ट। राइट, डिटेल फ्लो प्लान फिनिश लेजेंड के साथ, वॉल फिनिश, फ्लोर फिनिश लेजेंड, फर्नीचर लेआउट जो एक्सप्लेन किया था। जिस फर्नीचर लेआउट में हमने टैगिंग करी थी WD, उस की डिटेल साइड में दोगे, यहाँ पर दोगे वुड फिनिश लेजेंड। तो आप क्या करोगे, वहां पर वुड का टेक्सचर, उसका नेम याद करो जब पढ़ाया था। वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल, फ्लोरिंग लेआउट, इंटीरियर मूड बोर्ड, है ना? उसी का फ्लोरिंग लेआउट क्रिएट करना है, अपने अकॉर्डिंग करो, आपको जो बेस्ट लगे। भाई हमें लगना भी तो चाहिए ना कि क्या सीखा। जब सारी चीजें हम रटवा देंगे, हमारी चीजें कॉपी पेस्ट करोगे तो फायदा क्या होगा? भाई मुझे लगे भी तो कि इतने टाइम में मैं क्या सिखा रहा हूँ, या अभी भी जीरो। अपने अकॉर्डिंग चीजें क्रिएट करो, गलत होंगी उसको करेक्शन कराएंगे इसमें हम। उसी का क्या बनाओगे? इलेक्ट्रिकल प्लान। उसके बाद क्या करोगे? एलिवेशंस। फिर उन एलिवेशंस को फाइनल करेंगे। इतना ही बहुत है आपके लिए तो अभी, इतना पार्ट। क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया? सर तो आपने जो मूड बोर्ड पहले बनाया था, तो उसमें अपना जो डिसाइडेड बेड वो सब किए थे, वो वापस इसी में कंटिन्यू करना है ना? नहीं, इसमें मूड बोर्ड नहीं देना है, इसमें सिर्फ वो देना है फर्नीचर लेआउट। और नहीं मूड तो बोर्ड, मूड बोर्ड की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम एलिवेशंस बनाते हैं ना, तो एलिवेशंस में ही हम मोस्टली सारी डिटेल्स इंक्लूड कर देते हैं। नहीं सर, रेफरेंस रेफरेंस जो लिया था अपन ने वहाँ पे, तो नहीं, आर्किटेक्चर में हमने इंटीरियर मूड बोर्ड दे दिया। हमें यहाँ पर मूड बोर्ड की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शीट के साथ हम उसका ऑलरेडी 3D व्यू दे रहे हैं। जी सर। वहाँ पर हम नहीं दे सकते थे क्योंकि वहाँ पर हम आर्किटेक्चर में थे, वो गलत हो जाता। अब यहाँ तो हम उसको बता ही रहे हैं कि हाँ ये बेड, साइड टेबल, फर्नीचर, सोफा, वॉल, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, जी इसलिए नहीं देना है यहाँ पर। अगर आप मूड बोर्ड को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, एक एक्स्ट्रा डिटेल्स आप दे सकते हो। बिल्कुल सेम है, इस पार्ट को कॉपी पेस्ट कर देना। बेड के डिटेल्स, साइड टेबल्स, वार्डरोब, टीवी यूनिट, वॉल फिनिश, सोफा, कितनी देर लगेगी? सिर्फ एक रूम ही के तो देनी है मूड बोर्ड, बेस्ट है। यस। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं मिर्जा, कुछ ऐसी ड्राइंग्स बना रहे हैं क्लाइंट के जी लिए? सर। कैसा वर्किंग दे रहे हैं क्लाइंट को? अभी सर इंटीरियर नहीं है सर मेरे पास। ओके। जी सर। हम्म, हेलो सर। हाँ बताइए। सर जैसे पेंट के लिए PT लिखा जाता है, वैसे वॉल पे वॉल मोल्डिंग और वॉलपेपर वो सब हो तो उसका क्या बनेगा? पेपर के लिए कोई कोड नहीं होता है। अच्छा।
एंड सर वो पीओपी की भी वॉल डिजाइन होती है, तो उसका भी कोई कोड नहीं होता? कि जो कैटलॉग्स आती है ना उसका नेम डिफरेंट होता है। हाँ। उसका नेम डिफरेंट होता है। जब हम वॉल फिनिश देंगे तो वहां पर हम बताएंगे, उसके अलग अलग प्रीटेक्स्ट के नाम से आते हैं कोड, कैटलॉग से वो निकाल के बताएंगे कैसे देना है। ओके सर, तो सर अभी मैं अब अगर कुछ हम भी ऐसे, कोड ना डालूं ना? अगर हम आपके हिसाब से चलेंगे ना तो फिर तो फोटो फ्रेम कोड हाँ। हो गया, FT हाँ। वॉलपेपर, WP, वहां पर अगर सर मैंने जो रेफरेंस लिया है उस पे ऐसा ही है कि नीचे जो है वो 4 फीट तक वॉल मोल्डिंग है और उसके ऊपर वॉलपेपर है, ऐसा बेड बैक पैनल वो है। एलिवेशन जब बनाओगे ना आप तब देखेंगे अच्छा। क्या आ रहा है ओके सर, एलिवेशन। एंड सर वो फ्लोरिंग जो होता है वो टाइल्स लगानी कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, उसका कोई गोल्डन रूल होता है क्या सर कि कॉर्नर से करना चाहिए ऐसा कुछ? टाइल्स को कॉर्नर से यूज करा जाता है उसकी कटिंग को देखने के बाद। अब टाइल्स का हाँ। फॉर्मेट क्या होता है, टाइल्स को कैसे लगाना है, उसका स्लोप कहाँ पर कितना डाउन रखना है, ये अभी हम एक एक ऐसी डिटेल देंगे जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसको थोड़ा सा स्टडी करना। ओके सर, और सर मैं मूड बोर्ड के लेक्चर के टाइम पे नहीं थी, तो सर आप उसका दोबारा रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक सभी लोगों की कैट फाइल हमारे पास आ रही चाहिए, ये मैं बोल चुका हूँ, चाहे जी चेक सर। करा, ठीक है। फिर मैं चेक करता हूँ सभी लोगों का, चलो सर ठीक। आपने एक वार्डरोब में एक हैच करा है, वो कैसे करते हैं? वो बहुत रियल लग रहा है। ये हाँ, हाँ। ये एक्चुअली रेयर है, ये आपका कैट में नहीं होता है, ये अलग से ही इंपोर्ट कराया गया है। अभी मैंने बोला भी था, याद होगा आपको कि हैचेस को कैसे इंपोर्ट कराते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके सर। ये ओके हैचिंग सर। इसमें नहीं मिलेगी, हैच के हम्म। को कैड में इंपोर्ट कराना ये पड़ेंगे आगे। मैंने ढूंढा था, मुझे मिला नहीं था, नहीं इसलिए मिलेगा, ओके नहीं सर, कोई। मिलेगा, वो नहीं होगा इसमें, नहीं मिलेगा इसमें। एंड सर ठीक, इलेक्ट्रिक लेआउट अभी बेसिक ही करना है ना, जहाँ फैन है और जहाँ लाइट्स है वो सब जैसे दिखाना? आर्किटेक्चर में था बिल्कुल वैसे ही सेम एज इट इज। अभी डिटेल में नहीं जाना ना सर? वो तो डिटेल जब उसकी फ्रंट एलिवेशन बनेगी तब आएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, काम करना हाँ। स्टार्ट करो।